वक्ता का चयन करना, ऐसे नहीं कि रामकृष्ण जी कथा करते बुला लो, ऐसा नहीं। योग्य वक्ता देखना चाहिए। तो वक्ता कैसा हो? सरल सरस वाणी में अपनी बात को आप लोगों को समझा सके, आपकी भाषा का जानकार हो। संस्कृत का जानकार तो हो ही हो, क्योंकि अगर संस्कृत का जानकार नहीं होगा, श्लोक की छंद की व्याख्या नहीं कर पाएगा, अर्थ नहीं कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वो आपकी भाषा का जानकार हो। सपोज करिए दक्षिण भारत में आज रामकृष्ण जी कहे कि रामकृष्ण जी साउथ में चल करके आपको कर्नाटका में, केरला के अंदर भागवत कथा करनी है, चल दूंगा, लेकिन मेरे को कर्नाटका भाषा नहीं आती, मैं इसको केरल भाषा मेरे को नहीं आती, वो जो द्रविड़ भाषा है मेरे को नहीं आती। मैं हिंदी बोलूंगा और वहां के लोग हिंदी को भली भांति नहीं समझते, भली भांति नहीं जानते। मैं बोलता रहूंगा, उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जब उनके कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो मुक्ति का मार्ग कैसे बनेगा जी? तो वक्ता ऐसा हो जो सरल वाणी में बात करे। अभी मैं ब्रह्म ज्ञान के शब्द उठाकर, जो हम लोगों की भाषा में, जब हम लोग आपस में बैठते हैं और हम लोग आपस में जो चर्चा करते हैं, उस भाषा को यहां मैं बोलने लगूं, आपको कोई शब्द पल्ले नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपके घर गृहस्थी की बातें करता हूं, जब मैं आपको केंद्र बिंदु रख करके बातें करता हूं, तो आप लोगों को बातें अच्छी समझ में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने धुंधुली के लिए बताया, आप ही लोगों का एग्जाम्पल लिया, कहीं बाहर से नहीं लाया, तो वो अच्छे से समझ में आ गया कि धुंधुली किसे कहते हैं। तो ऐसे सरल और साधारण भाषा में वाणी में रसिकता भी हो। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि श्रोता उस वाणी को सुनने के लिए ललायित हो। श्रोता और वक्ता कई श्रेणी के होते हैं। श्रोताओं की श्रेणी क्या होती है? एक श्रोता होता है, श्रोता सुपारी काटने वाला, क्या बोलते हैं उसको? श्रोता ही बोलते हैं ना। वो बात बात में कथाओं को बीच बीच में काटता है। अरे नहीं महाराज, हमने ऐसा सुना था, ऐसा होगा। महाराज आप तो ऐसा बोल रहे हैं, हमारे तो ऐसा सुना हुआ है। हर बात को बीच में काटता है श्रोता। एक श्रोता होता है श्रोता, कथा में आता है, 10-5 मिनट बैठता है, ठंडी हवा लगती है, व्यास जी की बोली लोरी का कार्य करती है और वो सो जाता है। प्रेम पूर्वक 2 घंटा की बढ़िया प्रेम की नींद लेता है। घर के अंदर जो नींद स्लीपिंग पल्स, नींद की दवा लेने से जो नींद नहीं आती, वो कथा में आ जाती है। नहीं, ये उनका दोष नहीं है, जो आके सोते हैं उनका दोष नहीं है। क्योंकि कथा जब जहां होती है प्रभु के नाम, तो देवी देवता भी कथा सुनने के लिए आते हैं, ये निश्चित है। और देवी देवता जब आते हैं तो निंद्रा भी एक देवी है। निंद्रा देवी भी कथा सुनने आती है भगवान का। जैसे अभी मैं आसन बता रहा था, व्यासपीठ होनी चाहिए, आचार्य पीठ होनी चाहिए, परीक्षित पीठ होनी चाहिए, धुंधुकारी पीठ भी होनी चाहिए। तो देवताओं के लिए भी पीठ है, सर्वतोभद्र मंडल ग्रह पीठ आचार्य श्री ने बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य बना रखी है। देवताओं का आसन निश्चित कर रखा है। निंद्रा देवी का आसन आंख की पलकें होती है, वो जब आती है तो आंख की पलकों पे बैठती है, यही उनका आसन है। तो जो श्रोता जिनका आसन निंद्रा देवी को पसंद आ जाता है, उन्हीं की पलकों पे बैठ जाती हैं। और हमें लगता है व्यक्ति सो गया, वहां तो निंद्रा देवी उसकी पलकों में बैठ करके कथा सुन रही है। तो एक श्रोता श्रोता होता है, एक श्रोता श्रोता होता है जो बात को सुनता है। जैसे आप, एक बार मैं कोई बात को बोलता हूं, आप तत्काल उसको पकड़ लेते हैं, अपने जीवन में आप उसको धारण करते हैं। कल मैंने कहा कि प्रसाद बड़े विधि के साथ आराम से लाइन लगा करके बिना
हबड़ तबड़ किए, बिना भागदौड़ किए, बिना धक्का मुक्की किए आप लेकर के जाएंगे। तो जब मैं बाहर जा रहा था कथा के बाद, तो मित्तल जी मैं आपको बताऊं कितने सौम्य श्रोता हैं कि बात को एकदम सुन करके सब प्रेम से एक एक करके धीरे 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 प्रभु का प्रसाद लेते हुए जा रहे थे। कितने बढ़िया श्रोता हैं। तो ऐसे भी श्रोता हैं जो आप लोग हैं, कितने सुंदर, कितने दिव्य हैं। कथा को बड़ा ध्यान पूर्वक सुनते हैं और एक एक शब्द को सुन करके अपने हृदय में उतार लेते हैं। ऐसे वक्ता भी कई तरह के होते हैं। श्रोता के प्रकार है, वक्ता के भी प्रकार है। एक वक्ता होता है जो खाली घड़ी का ध्यान रखता है। एक वक्ता ऐसा होता है कि घड़ी को भूल ही जाता है, कोई वक्त का ठिकाना नहीं। कथा 6 बजे विराम होनी है और 8:30 बज जा रहे हैं। देवियां अपना घर त्याग करके आकर बैठी हुई हैं, संध्या काल की बेला है। देवियों को अपने घर जाकर के अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है। पतिदेव ड्यूटी से आ गए होंगे, उनके लिए ठंडा गर्म बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। लेकिन वक्ता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इनके घर में कलेश हो जाएगा। अगर ये देवी देरी से घर जाएंगे तो स्वामी जी कह देंगे भाई कहां गई थी, क्या जरूरत थी। और ये सत्य भी है, मैं भी कहता हूं, जब आप अपनी ड्यूटी को छोड़ करके आप कथा में बैठे हो तो आप आपके भागी हो। हमारा पहला धर्म है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। पहले हमें अपने घर की व्यवस्था देखनी है। तो वक्ता को वक्त का ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा वक्ता होता है वक्ता, वह का वह बन जाता है, वह का वह बन जाता है, वक्ता हो जाता है, कुछ भी बोल रहा है। कोई भी कथा कहीं से शुरू की और कहीं बीच में छोड़ के दूसरे में कूद गया, पहली वाली आधी रह गई, दूसरी को आधा छोड़ा, तीसरी में कूद गया। कोई कथा पूरी कर ही नहीं रहा, खाली बक रहा है। कोई समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो ठीक है। एक वक्ता होता है, वक्ता मधुर वाणी से एक शब्द बोल रहा है लेकिन उस एक शब्द को ठीक से समझाता है। तो योग्य वक्ता का चयन करें कथा के लिए, भेड़ चाल नहीं। वक्ता के बाद में जब वक्ता मिल जाए, एक अच्छे मुहूर्त उनसे पूछे, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ मुहूर्त है कि कथा का पूरा पुण्य हमें प्राप्त हो। हवन करते हैं तो हवन की आहुति राहु के मुख में जा रही है कि सूर्य के मुख में जा रही है कि शनि के मुख में जा रही है। आप लोगों को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं हवन के लिए भी आहुतियां निश्चित होती है। किस समय में हवन करेंगे, उसकी आहुति का फल किस देवता को, किस ग्रह को प्राप्त होगा। खेत आहुति बोलते हैं इसको। सब मुहूर्त चयन करने चाहिए। जब मन करे बैठ जाओ, तो फिर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। जब मर्जी करे बैठो, ज्ञान गंगा होती है। इस ज्ञान गंगा के अंदर डुबकी लगाने से आत्म शुद्धि होगी, संस्कार में परिवर्तन आएगा, लेकिन साहित्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उसमें प्रसन्न चिन्ह है। गोकर्ण जी अपने वक्ताओं को कथा की विधि बताएं, श्रेष्ठ मुहूर्त का चयन कर करके कथा को सुने। श्रवणम मननम कीर्तनम यस्य, सुने, सुनने के बाद व्यास जी ने आज क्या सुनाया उसका मनन करें, अपने मन में पूरी कथा को समझे और मनन करने के बाद वचनम दूसरे को कथा सुनाए। गोकर्ण जी कहते हैं कि मेरे भाई ने जब कथा होती थी तो पहले कथा हमारे यहाँ 7 घंटा की हुआ करती, 4 घंटा प्रातःकाल और 3 घंटा मध्याह्न के बाद। 7 घंटा भागवत जी होती थी और इतना आडंबर नहीं होता था। व्यास जी खाली बोलते ही बोलते थे। बहुत मुश्किल था कि आधा घंटा 1 घंटा बोल दिया तो 2 मिनट का हरि कीर्तन करवाते, वो भी व्यास जी करवाते थे, कोई साजबाज नहीं हुआ करता। और 7 घंटे की जगह 2.5 घंटा का कथा रहती,
3 से 6 का समय, आधा घंटा हम लोग आरंभ में वंदना में खत्म कर देते हैं, शेष क्या बचा 2.5 घंटा। उस 2.5 घंटे के अंदर भी भजन संध्या हम लोग कर देते हैं, और कल से झांकियां शुरू हो जाएगी। कल की कथा में वामन भगवान के अवतरण की कथा है। कल वामन भगवान प्रकट होंगे और राजा बलि के द्वारे, जैसा कि कथा में आप सब लोग जानते हैं, तो अपनी कथा में भी कल वामन भगवान की दिव्य झांकी रहेगी। वो भी आपके सामने अपना कमंडलू लेके बैठे होंगे, और उनको कल हमें राजा बलि ने जैसी भिक्षा दी, हमें भी भिक्षा देनी है। अभी थोड़ा सा कथा को रोकूंगा, क्यों जानकारी हमें होनी चाहिए क्या भिक्षा प्रभु को चाहिए। राजा बलि के यहाँ तो भगवान ने 3 पांव भूमि मांगी थी, हम सब जानते हैं, कल और आगे विस्तृत से सुन लोगे। लेकिन हमारे कथा के अंदर जो वामन प्रकट होंगे, वो वामन आप सब बलियों के सामने आएंगे, और आपसे वो जो भिक्षा मांगने वाले हैं, वो भिक्षा अपने ई ब्लॉक का जो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इस मंदिर के लिए मांगने वाले हैं। आपको हर्ष होगा, आपको खुशी होगी इस बात को जान करके, ये जो भागवत कथा यहाँ पे रखी गई है, इस कथा का एक लक्ष्य है। जो मेरे को जानते हैं, 2012 से लेकर के 2024 आ गई है, जब भी मैं व्यासपीठ के ऊपर विशेष रूप से अपने यहाँ पे अपने घर में बैठता हूँ, अपना घर मतलब डी ब्लॉक ई ब्लॉक, जब मैं अपने घर में अपने व्यासपीठ पर बैठता हूँ तो एक संकल्प करके बैठता हूँ। हर बार एक संकल्प होता है, इस यज्ञ के बाद, इस यज्ञ के द्वारा हमें क्या कार्य करना है। तो परमपिता परमात्मा की ऐसी कृपा है, ठाकुर जी की, बिहारी जी की ऐसी कृपा है, हमारे मित्रगण और हमारे भाई लोग बैठे हुए यहाँ पे, ये साक्षी है इस बात के कि आज तक किसी भी संकल्प को लेकर के व्यासपीठ में बैठे हैं, ठाकुर जी ने उस संकल्प की अवश्य पूर्ति की है। जब नोटबंदी हुई थी नवंबर के महीने में और दिसंबर में, हम व्यासपीठ पे कथा करने बैठे 5 नंबर में, सबने रोका कि महाराज इस समय में लोगों को अपने घर के राशन लाने के लिए दिक्कत हो रही है, बच्चों के गल्ला तोड़ करके पैसे निकाल करके परिवार चला रहे हैं, ऐसे समय में आप भागवत करने बैठ रहे हो, किसी से क्या सहयोग आपको मिलेगा। तो मैंने कहा ठाकुर जी का सहयोग पर्याप्त है, सलाह नहीं सहयोग चाहिए। एक चिड़िया थी, चिड़िया के बच्चे समुद्र में गिर गए, चिड़िया चोंच के अंदर जल भरती है और बाहर आकर के थूकती है, फिर जाती है चोंच में पानी उठाती है और जमीन में सूखी में आकर थूकती है। एक चिड़िया अपने चोंच में कितना जल ले लेगी? 1 बूंद, 2 बूंद, इससे ज्यादा जल तो नहीं ले पाएगी ना चिड़िया। चिड़िया प्रयत्न कर रही है कि मैं समुद्र को सुखा करके अपने बच्चों को निकालूं। तो कुछ और चिड़ियाएं आई, आके चिड़िया से पूछा क्या कर रही है? बोले समुद्र को सुखा रही हूं। बोले चोंच में पानी भर भर के समुद्र को सुखा पाएगी? ऐसा होता है क्या? बोले सलाह नहीं मांग रही, अगर देना है तो सहयोग दो, सलाह नहीं चाहिए मेरे को, सलाह लेने का समय मेरे पास में नहीं। तो सारी की सारी चिड़िया चोंच में जल भर भर करके सूखी जमीन पे ला करके डालना शुरू कर दी। और जब चिड़ियों ने जल डालना शुरू किया तो दूसरे पक्षियों ने देखा, उन्होंने आकर के पूछा, बोले कि तुम चिड़िया मिल करके जल को सुखा पाओगी क्या? ऐसे समुद्र नहीं सूखेगा। तो सभी चिड़ियों ने मिलकर के एक ही शब्द कहा, सलाह के लिए समय नहीं है, देना है तो सहयोग दीजिए। तो सारे के सारे पक्षी समुद्र से जल भरते हैं चोंच में और पृथ्वी की सूखी जगह में डालते हैं। पक्षी राज गरुड़ जी ने देखा कि सारे पक्षी लगे, मैं पक्षियों का राजा हूं तो मेरे को भी अपनी प्रजा के साथ लगना चाहिए। तो गरुड़ जी आए, गरुड़ जी भी जल ले लेकर के चोंच में भर भर के समुद्र से फेंकने लगे। तो नारायण ने देखा, गरुड़ कहां गए? तो देखा तो चोंच में जल भर भर के समुद्र को सुखा रहे हैं। नारायण आए, अरे गरुड़ तू तो समझदार है भाई, क्या ये पक्षियों के चोंच में पानी भरने से समुद्र सूख जाएगा क्या? अरे निरंतर
पृथ्वी की जितनी नदियां हैं सब समुद्र में 24/7 24 घंटे 7 दिन जल भर रही है। जितना तुम चोंच में भर के लाते नहीं उससे ज्यादा तो जब तक वापिस आते हो समुद्र में आ जाता है। गुरु जी ने कहा, बोला प्रभु सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए।